अस्सलाम वालेकुम। आई एम महमूद ख़ादरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख़ादरी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूं मैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारे इस चैप्टर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूज़ ऑफ नंबर्स इन एवरीडे लाइफ। रोज़ाना की ज़िंदगी में किस तरह से नंबर्स का इस्तेमाल होता है, किस तरह से हम रेगुलर लाइफ में मैथ्स का नंबर्स का यूज़ करते हैं, उन नंबर्स का किस तरह से कन्वर्ज़न होता है, वो यहाँ पर आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो बग़ैर टाइम ज़ाय किए कि डायरेक्ट हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमारी आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज फर्स्ट ई, जो कि फर्स्ट चैप्टर मूविंग ओवर नंबर्स की है। ये क्लास 6 का है, CBSE पैटर्न का। अब यहाँ पर कुछ कन्वर्ज़न टेबल्स आपको जो है रिवाइज कराना था, जिसकी मदद से आपको ये एक्सरसाइज आसानी के साथ जाएगी। तो चलिए, अब यहाँ पर फर्स्ट यूनिट आती है मीटर की। आपको मालूम है कि 1 मीटर ये 100 सेंटीमीटर का होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी के साथ साथ हमें ये भी मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इस तरह से अगर से डायरेक्ट मालूम किया जाए कि मीटर और सेंटीमीटर में, मीटर और मिलीमीटर में कितने का डिफरेंस है, तो वो है ये 20 और ये 10, यानी 30 वाला 10 यानी 1000। ठीक है। इस तरह से मीटर से अगर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर मीटर से मिलीमीटर में जाना है तो ये 20 और ये 10 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से मीटर और मिलीमीटर में डिफरेंस है 1000 का। मीटर ये बिगर है सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर ये बिगर है मिलीमीटर से। इस तरह से 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। अब यहाँ पर जितना भी थी कन्वर्जन टेबल मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मिलीमीटर, वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है किलोमीटर का। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ये कन्वर्जन आपको याद रहना चाहिए। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। इस तरह से अगर से आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स इन 1 किलोमीटर, तो आप किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 3 और ये 3 टोटल 6 डिजिट वाले 10 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इन शॉर्ट 1 किलोमीटर में होते हैं 10 लाख मिलीमीटर। ये 10 लाख मिलीमीटर कहाँ से आए, तो यहाँ से आए। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर का। इस तरह से 1 किलोमीटर में होते हैं 10 लाख मिलीमीटर। ये था सेकंड कन्वर्जन यूनिट। थर्ड वन आती है किलोग्राम की। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। इस तरह से आपको किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में क्या डिफरेंस है, कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी यूनिट छोटी है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम रहनी चाहिए। इस तरह से अगर से किलोग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्जन पूछा जाए तो आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब बारी आती है किलो लीटर की। 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1 लीटर ये 1000 मिलीलीटर का होता है। इस तरह से अगर से डायरेक्टली किलो लीटर से आपको मिलीलीटर में जाना है तो आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 लाख कहाँ से आया, ये 30 और ये 30 यानी 60 वाला जो भी नंबर होता है वो होता है 10 लाख। तो 1 किलो लीटर से अगर से मिलीलीटर में जाना है तो आपको 10 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर पहले जितनी भी यूनिट दी हुई है मीटर, सेंटीमीटर, तो मीटर बिगर है, सेंटीमीटर स्मॉलर है, सेंटीमीटर बिगर है, मिलीमीटर स्मॉलर है, मीटर बिगर है, मिलीमीटर स्मॉलर है। यानी बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट में आपको कन्वर्जन करना है तो आप मल्टीप्लाई का प्रोसेस करेंगे। इसी के साथ साथ अगर से आपको स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है तो आप
डिवाइड का ऑपरेशन करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई उसके डिफरेंस से करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर में डिफरेंस है 100 का, तो आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, बिगर यूनिट टू स्मॉलर, यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करेंगे, और स्मॉलर टू बिगर जाना है तो यहाँ पर आप डिवाइड का ऑपरेशन करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड उन दो यूनिट के डिफरेंस से ही करना। जो भी डिफरेंस है यहाँ पर, तमाम डिफरेंस आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। आपका काम है इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक्स में नोट करना, इसी के साथ साथ जो है उसे लर्न भी कर देना। और एक मरतबा मैं रिवाइज करता हूँ, अच्छी तरह से देखिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इस तरह से डायरेक्टली अगर से मीटर और मिलीमीटर का डिफरेंस पूछा जाए तो वो होता है 1000, यानी ये 20 और ये 10, मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट, किलोमीटर टू मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। इस तरह से अगर से डायरेक्टली आपको पूछा जाए कि किलोमीटर और मिलीमीटर में कितने का डिफरेंस है तो आप ये स्टेप्स फॉलो करके बोल सकते। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर, यानी ये 30 और ये 30, तो डायरेक्टली यहाँ पर जंप मारे किलोमीटर से मिलीमीटर में तो यहाँ पर आप 10 लाख से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। किलोग्राम टू ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। इस तरह से डायरेक्टली किलोग्राम से मिलीग्राम का डिफरेंस आपको पूछे तो ये 30 ये 30, यानी 33660 वाला जो डिजिट होता है वो होता है 10 लाख, यानी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम। लास्ट वन इज किलोलीटर टू मिलीलीटर। 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। इस तरह से डायरेक्टली 1 किलोलीटर टू मिलीलीटर इज 10 लाख मिलीलीटर। अब ये जो कन्वर्जन टेबल है इसके बेस पर ये फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट ई का, वो ये है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं। तो डायरेक्ट याद होगा ये टेबल तो डायरेक्ट बोल दीजिए, वरना स्टेप बाय स्टेप हम ये मिलीमीटर्स मालूम करने की कोशिश करेंगे। 1 किलोमीटर और मिलीमीटर, इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 10 लाख का। कितना का डिफरेंस है, 10 लाख का। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे 17 किलोमीटर इज इक्वल टू 17 इंटू 10 लाख मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 करोड़ 70 लाख। ठीक है, और ये है मिलीमीटर। देयरफॉर 17 किलोमीटर इज इक्वल टू दिस वन। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपको ये लेक्चर समझने के लिए सबसे पहले ये कन्वर्जन टेबल को अच्छी तरह से लर्न करना होगा, तभी जाकर आपको ये कन्वर्जन टेबल जो है एक्सरसाइज में यूज़ में आएगा। वरना आप अगर से कम याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहली फुर्सत में ये पूरे यूनिट्स का कन्वर्जन अच्छी तरह से लर्न कर दीजिए। अच्छी तरह से आप लर्न करेंगे तो ही जाकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप मेरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझ के मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।
अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।